हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक वर्कशॉप जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला जो सवाल है वो है अवेश खान। अवेश भाई का सवाल है कि भाई लव बर्ड्स 2 जोड़े हैं, अंडे भी देते हैं पर इनफर्टाइल अंडे होते हैं। 4 बार अंडे दे दिए, चारों बार इनफर्टाइल हुए। और एक जोड़ा कॉकटेल का भी है, उसने भी 4 बार अंडे दिए और चारों बार इनफर्टाइल हुए। समझ नहीं आता क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आपके पास कॉकटेल पैरोट्स भी हैं, लव बर्ड्स भी हैं। लव बर्ड्स के 2 जोड़े, कॉकटेल पैरोट्स का 1 जोड़ा है और सभी ने इनफर्टाइल अंडे दिए हैं। 4 बारी ब्रीड की, 4 बारी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में लगातार इनफर्टाइल अंडे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो जोड़ा आपके पास है लव बर्ड्स या कॉकटेल, दोनों में देखें कि मेल फीमेल है या नहीं, कंफर्म मेल फीमेल है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 2 फीमेल भी आपस में जोड़ा लगा लेती है और अंडे भी देती है। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि दोनों मेल फीमेल है या नहीं और उनकी ब्रीडिंग एज हुई है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर फीमेल एडल्ट हो और उसके साथ अगर हम ऐसा मेल छोड़ देते हैं जिसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई हो, ऐसे में भी कई बार ऐसा होता है कि फ़ीमेल जो है वो हीट पर आती है और हीट पर आकर वो एग लेइंग कर देती है बिना क्रॉसिंग किए। ऐसा भी होता है, हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। तो एक बारी देख लीजिएगा कि आपके पास जो जोड़ा लगा हुआ है कंफर्म मेल फीमेल है या नहीं और उनकी ब्रीडिंग एज हुई है या नहीं हुई है। अब अगर आपके पास कंफर्म मेल फीमेल है, एडल्ट है, ब्रीडिंग एज हो गई है, उसके बाद भी इनफर्टाइल अंडे आ रहे हैं, क्रॉसिंग हो रही है, अच्छे से क्रॉसिंग हो रही है या नहीं, आपने देखी है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने देखी है, प्रॉपर क्रॉसिंग हो रही है, तो अगर उसके बाद हम देखेंगे तो हमें ये देखना है कि इनकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप प्रॉपर डाइट देते हैं या नहीं, प्रॉपर सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं या नहीं, और दाने में आप कौन सी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम्स और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स आप देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी अपनी जगह पर देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वजह भी होती है इनफर्टाइल अंडे आने की। अब लगातार आपके पास ऐसा हो रहा है तो टेम्परेचर का तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारी ही बातें जो मैंने बताई है आप अपने बर्ड्स में देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या कमी है, कहाँ आप कमी कर रहे हैं। आपके पास जो जोड़ा है वो एडल्ट है या नहीं, मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं। आते हैं अगले सवाल पर। बिलाल अहमद भाई, बजीज़ ने पहला अंडा दे दिया है लेकिन वो उसे नहीं सेक रही है। भाई, पहला अंडा आने के बाद फीमेल जो है अंडों पर बैठना शुरू नहीं करती है। दूसरा या तीसरा अंडा जब आ जाएगा तब वो फीमेल जो है वो लगातार अंडों पर बैठना शुरू कर देती है। ज़्यादातर फीमेल ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ फीमेल होती है जो पहला अंडा देने के साथ ही बैठना शुरू कर देती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो फीमेल दूसरा या तीसरा अंडे आने पर ही लगातार बैठना शुरू करती है। आते हैं अगले सवाल पर, और इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में वीडियो भी है, तो वो वीडियो भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। बर्ड्स इन्फॉर्मेशन के भाई, मेरे पास एक जोड़ा बजीज़ का है, फीमेल अपने ही बच्चों को मार रही है, तो क्या करें। देखिए भाई, अभी इस समय गर्मियों के टाइम में आप ब्रीडिंग लेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा ही। अब आपको क्या करना है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उन बच्चों को वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा और हैंड फीडिंग से उन्हें पालना पड़ेगा। आपको हैंड फीडिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप वहीं पे रखेंगे तो फीमेल उनको मारेगी, क्योंकि एक बार उसने मारना शुरू कर दिया है तो वो उन्हें मारेगी। अब अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, फेदर कवर हो गए हैं, फेदर आ गए हैं उनको, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि केज से मटकी को निकाल दीजिए। मटकी को निकाल दें, बच्चों को केज में ही छोड़ दें। देखिए, मेल जो है बच्चों को फीड करवाएगा और फीमेल जो है उन्हें नहीं मारेगी। अगर उसके बाद भी फीमेल बच्चों को मारती है तो फिर उन बच्चों को भी आपको हैंड फीडिंग करवा के पालना पड़ेगा। एक ऑप्शन और है, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप, कि बच्चों को बाहर निकालने के बाद भी अगर फीमेल उनको मारती है तो सिर्फ फीमेल को वहाँ से निकाल कर
आप ये देख सकते हैं, लेकिन आपको नज़र प्रॉपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है मेल उन्हें फीड नहीं करवाए। अगर मेल उन्हें कंटिन्यू फीड करवा रहा है तो ठीक है, फीमेल को अलग ही रखिए, वरना फीमेल को वहाँ से ना निकालें। फीमेल को तभी निकालें जब बाहर निकालने के बाद, मटकी को हटाने के बाद भी वो बच्चों को मार रही है। नहीं तो एक ऑप्शन तो है ही जो कि करना ही है, बच्चों को हैंड फीडिंग करवाना है, ये काम तो करना ही है। सूरजमल मेहरा भाई हमारे जवाब का रिप्लाई नहीं दिया कि बजरी पैरोट कितने साल जीते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, बजरी पैरोट्स कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि हम अपने बर्ड्स की केयर कैसे करते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं, हर वो चीज़ जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो हम उन्हें देते हैं, तो बर्ड्स जो हैं बजरी पैरोट, तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 9-10 साल तक आराम से बर्ड्स जो हैं वो सरवाइव कर सकता है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी वो ज़िंदा रह जाए, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कि उनकी केयर कैसे हो रही है। अगर हम उनकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। हम लगातार ब्रीडिंग लेते हैं तो ब्रीडिंग से भी उनकी एज पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। तो ये रेस्ट देना भी कहीं ना कहीं बर्ड्स की एज को आगे लेके जाता है। बाकी जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम बर्ड्स को पालते हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे उनकी केयर करें। आते हैं अगले सवाल पर। जमील खान, मेरे पास बजरी का मेल है लेकिन उसका नोज़ ब्राउन हो चुका है, इसका क्या मतलब है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मेल का नोज़ ब्राउन हो गया है, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी मेल का नोज़ ब्राउन हो गया है। मैंने फ़ीमेल का नोज़ ही ब्राउन होते हुए देखा है, और फीमेल का नोज़ क्यों ब्राउन होता है इसके ऊपर चैनल पे 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके पास जो मेल है उसका नोज़ ब्राउन हुआ है, तो आपसे मैं यही कहूँगा, जो पहले भी मैंने कई बार इस तरह के कमेंट्स आए, मैंने उनको बोला है लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आपसे भी यही कहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ उसकी फ़ोटो या वीडियो आप मुझे सेंड कीजिए, मैं देखूँगा कि कैसे उसकी नोज़ ब्राउन है। आते हैं अगले सवाल पर। मयंक FF33 भाई, मैंने एक पेड़ लिया है, केज में मैंने मटकी नहीं डाली है, क्या बर्ड्स एग देगी? विदाउट मटकी एग देती है क्या बर्ड्स? प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए, अभी आपने एक जोड़ा लिया है, केज में छोड़ा है, आपने मटकी नहीं लगाई है, और आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो अंडे देगी बिना मटकी के, और आप ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बिना मटकी के अंडे देती है। तो देखिए, अभी आप लेके आए हैं तो बिना मटकी के वो अंडे नहीं देगी। और अगर आपके पास अंडा दे दिया है, उसकी वजह ये है कि जहाँ से भी आप उसे लेके आए हैं वहाँ उसकी क्रॉसिंग हो रही है, मेल के साथ पेयरिंग लगी हुई है, क्रॉसिंग हो रही है। अंडा वो वहाँ पे देने वाली थी और आप अपने पास लेके आ गए, और आपके पास आते ही उसने बगैर मटकी के भी अंडा दे दिया। तो अंडा आपके पास दे दिया है तो उसकी वजह ये है। अगला सवाल है हुसैन ठाकुर। हेलो भाई, मैं हुसैन, मेरे पास एक लवबर्ड्स की पेयर है, नेस्टिंग मैंने दिया लेकिन बॉक्स में से वो बाहर फेंक देती है, क्या करूं भाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, आपके पास लवबर्ड्स है, लवबर्ड्स आपके पास कौन सा है, रिंग म्यूटेशन में है या नॉन रिंग म्यूटेशन में है? दोनों ही लवबर्ड्स जो हैं, रिंग म्यूटेशन और नॉन रिंग म्यूटेशन, दोनों की नेस्टिंग करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग होता है, जहाँ तक मैंने देखा है। सबसे पहले बात करें रिंग म्यूटेशन की, तो रिंग म्यूटेशन जब वो नेस्टिंग करता है, जब घोंसला बनाता है, तो प्रॉपर तरीके से वो नेस्टिंग करता है और छुप कर अंडे देने की कोशिश करता है, छुप कर अंडे देना वो पसंद करता है। आप नेस्टिंग देंगे तो वो नेस्टिंग बिल्कुल मेल फीमेल दोनों ही ले जाएंगे और बिल्कुल अच्छा सा घोंसला बनाएंगे, और ऐसा घोंसला बनाएंगे कि वो अपने आप को छुपा सकें। अब आते हैं नॉन रिंग लवबर्ड्स पर। नॉन रिंग लवबर्ड्स जो हैं, मटकी और बॉक्स दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लवबर्ड्स नॉन रिंग मैंने मटकी में भी ब्रीड लिए, बॉक्स में भी, दोनों में मैंने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स में मैंने जितनी भी नेस्टिंग दी अपने हाथों से उन्होंने एक्सेप्ट की, बाहर मैंने नेस्टिंग दी उससे भी उन्होंने नेस्टिंग की, लेकिन वो छुप कर नेस्टिंग नहीं करते हैं, ऐसी नेस्टिंग नहीं करते हैं कि वो छुप कर अंडे दें।
वो नेस्टिंग ऐसे करते हैं कि अपना एक बिछौना बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से, और उस पर वो अंडे देते हैं, ये मैंने देखा है। अब वो मटकी पे आते हैं। मटकी में अगर हम ज़्यादा नेस्टिंग डाल देते हैं तो मैंने ये देखा है मटकी में बहुत कम नेस्टिंग वो अंदर रखना पसंद करते हैं। एक छोटा सा बिछौना टाइप वो एक अपना बिछौना तैयार करते हैं नेस्टिंग का, घास का, और उसके ऊपर ही वो अंडे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेस्टिंग होगी तो मैंने देखा है मटकी में वो बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, बाहर वो गिरा देते हैं। लेकिन इससे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर नॉन रिंग लवबर्ड्स आपके पास है और थोड़ी बहुत भी नेस्टिंग उसे मिल रही, नेस्टिंग होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी है नेस्टिंग तो ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है तो चांसेस है अंडे ख़राब होने के। अगला सवाल है रेबेल FF गेमिंग, इनका सवाल है, और एक क्वेश्चन, मैंने फ़ीमेल 2 दिन पहले लिया था और वो मेटिंग कब तक करेंगे, प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, 2 दिन पहले आपने फ़ीमेल को लिया है, मेल के साथ छोड़ा होगा, तो 2 दिन में ही क्रॉसिंग कहाँ से हो जाएगी। फ़ीमेल को आपने साथ छोड़ा है तो कुछ दिन वो जोड़ा बनाने में लेंगे, उसके बाद अगर जोड़ा लग जाएगा उसके बाद आप मटकी लगाएंगे, तब जाकर उनकी क्रॉसिंग होगी। छोड़ते ही कहाँ से क्रॉसिंग होगी। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लेके आए हैं तो पहले कुछ दिन दोनों को, मेल फीमेल को साथ रखिए बगैर मटकी के, जोड़ा लग जाए उसके बाद आप मटकी लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। शरद प्रकाश, नमस्ते भाई, मैं एक जोड़ा कॉकटेल बर्ड्स 5 महीने पहले ख़रीदा। मुझे उनमें से एक का जेंडर पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि दोनों की आवाज़ एक जैसी है, चिक का कलर एक जैसा है, लेकिन एक सफ़ेद ज़्यादा है और दूसरा हल्का पीला है, जिसकी वजह से मुझे हल्के पीले का जेंडर फीमेल है या नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कृपया रविवार को जवाब दीजिए। देखिए भाई, कॉकटेल पेयर्स में सबसे आसान तरीका है क्रीम कॉकटेल पेयर्स में कि आप उनके फ्लाइंग फेदर को खोलिए। फ्लाइंग फेदर को जब आप खोलेंगे तो अंदर की तरफ आप देखेंगे जो फीमेल होगी उसके परों में आपको हल्के डॉट नज़र आ जाएंगे येलो कलर में। क्रीम कलर में आपको येलो कलर के हल्के डार्क डॉट जो हैं वो नज़र आएंगे। जो फीमेल होगी उसके फेदर में डॉट रहेंगे और जो मेल रहेगा उसके फेदर क्लियर रहेंगे। क्रीम कॉकटेल है तो क्रीम वो पूरा क्लियर रहेगा, उसके अंदर डॉट नहीं रहेंगे। अब ये डॉट आपको कब नज़र आएंगे, कंफर्म आप कब पता कर सकते हैं, जब कॉकटेल पेयर्स की एज जो है वो 7-8 मंथ के ऊपर हो जाए। कम से कम 8 मंथ के ऊपर होनी चाहिए। अगर 8 मंथ के नीचे आप अगर देखेंगे नीचे के कॉकटेल को, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के परों में आपको डॉट नज़र आएंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो सबसे मेन पॉइंट आप इस पर फोकस कीजिए। और एक और तरीका है, मेल जो है वो विस्लिंग करता है। अगर एक एडल्ट मेल होगा वो विस्लिंग करेगा और स्टिक पर उसकी वॉक से ही आपको पता चल जाएगा। इधर उधर वो चलता रहेगा और विस्लिंग सीटी मारता रहेगा। फीमेल ऐसी हरकत नहीं करेगी। तो ये दोनों पॉइंट आप देखिएगा। बाकी कोशिश करूँगा, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं मेल फीमेल का पता करने के, कोशिश करूँगा कि डिटेल में एक वीडियो में, प्रॉपर वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए मैं लेके आऊँ। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।